सज्जनों, आप जानते हैं लोग धन के लिए मरे, पद के लिए मरे, प्रतिष्ठा के लिए मरे, लेकिन वन और वन्य जीवों के लिए किन्होंने प्राण दिया है, प्राणोत्सर्ग किया है, ऐसा बलिदान दिया है, शायद मानव जगत के इतिहास में कहीं भी अन्यत्र आपको सुनने को मिलेगा नहीं। वो मिलेगा तो केवल विश्व समाज में मिलेगा। सज्जनों, हम कहते हैं वर्तमान में लोग शिक्षित हैं, उस जमाने के लोग अशिक्षित थे। जरा विचार कीजिए, वो बिश्नोइयों के खेत में खेजड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी की आवाज आती है गिरते हुए, एक बहन जिसको हम अशिक्षित कह रहे हैं वो दौड़ के बाहर आती है। वो बहन बाहर आती है, जरा विचार कीजिए, उस बहन की 2 बेटियां थी, जिसके घर में विवाह शादी का कार्यक्रम आयोजित था। बेटियों के हाथ में मेहंदी लगाई थी, मेहंदी सूखी नहीं थी, और उस समय गुरु के सिद्धांत एक वृक्ष को बचाने के लिए बहन आकर के राठौड़ी राज में उन राजकरिंद को ललकारती, सावधान अग्रणी पेड़ों के तरफ हाथ उठाया था। आप जानते हो राठौड़ी राज में अबलाओं की सुनने वाला कौन था? पुरुष के नहीं सुनते थे। बहन के मन में आया तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मन में आया क्या पता पेड़ पे हाथ रखूं, और हाथ पे कुल्हाड़ी नहीं चलाए। बहन ने जैसे ही उसने लट नहीं उठाया, उसने पत्थर नहीं चलाए, उन्होंने किसी के घर में आग नहीं लगाई, उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहन जाकर के पेड़ से लिपट गई। जहां हाथ रखा, उन प्रकृति के दुश्मनों ने बेरहमी के साथ में कुल्हाड़ी चलाई, हाथ कट गया। एक हाथ कटा, बहन घबराई नहीं, मैं जिंदा हूं। एक हाथ कटा, एक हाथ विधाता ने दिया, दूसरा हाथ तो मेरे पास में। दूसरी कुल्हाड़ी उठी, हाथ दे दिया, दूसरा हाथ कट गया। बहन निहत्थी हो गई। पीछे मुड़ करके देखा, दोनों बेटियां जिनके हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी, मां की निगाह से बेटियों की निगाह मिली। जिनको जो लोग शिक्षित कहते हैं, उस बहन की मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द काव्य का रूप धारण कर लेता है। सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्त हो जान। क्या वो निरक्षर थी? सज्जनों, वो अनपढ़ थी। अपनी बेटियों को संदेश देती, बेटा सिर देने से एक पेड़ बच जाए तो जान लेना तूने बहुत सस्ता सौदा किया है। मां को धर्म के नाम, वृक्ष के नाम, खेजड़ी के नाम शहीद होते देखा, बेटी आकर के चिपक गई। बेटियां भी शहीद हो गई, और वो मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचा। लेकिन सज्जनों, इतिहास में कहीं किसी ने उस बात की चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? वर्तमान में जिस तरह से लोलूपप आपको पकड़ा रहे हैं, ऐसे लोग उस जमाने में भी जिंदा थे। आप लोगों के बीच में बहुत स्वार्थी तत्व आ चुके हैं। तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें भटकाएंगे, अपने स्वार्थ सिद्धि करेंगे, लेकिन उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आप 1974 के अंदर जो पर्यावरण का नियम बना को बचाने के लिए, क्या उस नियम की यहां पालना होती है? सुनो, आपकी सबसे पहली मांग होनी चाहिए, हमें वो अधिनियम सरकार जारी करे विधानसभा के अंदर, जो भी वन और वन्य जीवों के साथ में घात करे उनको कठोर से कठोर सजा हो। सदनों, जिनको सस्पेंड करवाओगे वो 2 महीने के बाद फिर दोबारा बहाल हो जाएंगे। आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए, आपको उठाने के लिए वो कर देंगे। हाँ ठीक है, एक बार उनको भी सबक मिलना चाहिए। अगर एक खेजड़ी को काट के चौराहे से निकल लीजिए, पुलिस वाले आपको जेल में नहीं देते तो पूछ लेना कि क्या होता है। एक खेजड़ी के पीछे तुम्हारे पर मुकदमा बन जाएगा। लेकिन हजारों खेजड़ियां कटी, पूरा प्रशासन मुंह रख सके। एसडीएम वहां है, तहसीलदार वहां है, थानेदार वहां है, पटवारी वहां है, ग्राम सेवक वहां है। इसका मतलब बहुत बड़ा कोई राज है। निश्चित रूप से उन प्रशासनिक अधिकारियों का मुंह बंद करने का उन्होंने बहुत बड़ी कोई योजना बनाई, उसके बाद मुंह बंद किए। और समाज में भी ऐसे लोग होंगे जो उनके सपोर्टर बन जाएंगे, उनका सपोर्टर बन जाएंगे। सज्जनों, यहां किस लिए तप रहे हो? अगर जीवन में थोड़ा बहुत भी मादा है, अगर जमुज के सिद्धांत के प्रति आपकी आस्था है, आप अहिंसात्मक रूप से शांति के साथ आप यहीं पर इसी तरह से धरना जारी रखिए।
कितनी बड़ी कोई भी सत्ता होती है सजनों, ये नेता तो मौसमी कीड़े हैं। 5 साल की आयु है इनकी, अब 500 साल इनकी मौत होनी है। लेकिन आप लोग हो बिना सोचे समझे उनको जड़ में पानी देके दोबारा जिंदा कर देते हो। आप वोट देने से पहले ये सोचे कौन प्रकृति का दुश्मन है, कौन धर्म का दुश्मन है, कौन समाज विद्रोही है। उन लोगों को सबक सिखाइए। यह आपके पास में ताकत है। इन लोगों के हौसले कब बढ़ते हैं? जब आप उनके पीछे कतार लगा के खड़े हो जाते हैं। अगर 5 आदमी एक साथ में बोले, सत्ता कुर्सी सबको प्यारी लगती है। एक एमएलए के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब तक धर्म में आस्था नहीं होगी, अभी यहां कह रहे हम समाज के साथ में, उनसे कहो हम तुम्हारे पे तब विश्वास करेंगे या तो समाज की बात मानो, हम या पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सत्ता का सुख 1 महीने का भी बहुत होता है। सत्ता का सुख 1 महीने का भी बहुत होता है। ये मीठी मीठी भाषाएं जो बोल रहे हैं, ये केवल मूर्ख बनाने का एक प्लान है, तुम्हें गुमराह करने का प्लान है। 5 दिन से लोग यहां तप रहे हैं, इस उमस में बैठे, पानी की व्यवस्था नहीं, हवा की व्यवस्था नहीं। ये किस लिए बैठे? इनका कोई निजी स्वार्थ है? इनका कोई बेटे के लिए नौकरी मांग रहे हैं, ट्रांसफर के लिए वो सिफारिश करवा रहे हैं? किसके लिए लोग यहां बैठे हैं? लोग किसके लिए बैठे हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं,